आम इंसान की सोच के परे है। वो नहीं सोच सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कमर दर्द का कारण। उसने सोचा मैं ज्यादा स्टैंडिंग पोस्चर में रहती हूँ, ज्यादा काम करती हूँ, इसलिए दर्द है। और शालिनी ने उस दर्द को इग्नोर किया। रात को 3 बजे शालिनी की नींद खुलती है, पसीने आ रहे हैं एंड कमर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकएक हो रहा है इन स्पाइट ऑफ हर हैविंग स्लेप्ट फॉर 5 लॉन्ग आवर्स। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कमर दर्द के एक ऐसे कारण के बारे में समझेंगे जिसके बारे में सोचना एक आम इंसान की सोच के परे है। वो नहीं सोच सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कमर दर्द का कारण। सो चलते हैं शालिनी की दुनिया में। शालिनी एक स्कूल टीचर है, 6th ग्रेड की स्कूल टीचर है एंड दिन है मंगलवार, ट्यूसडे, शाम के 5 बज रहे हैं। शालिनी अपने घर में खिड़की के बाहर देख रही है एंड उसने हाथ रखा हुआ है अपनी कमर पे। कमर दर्द कर रही है शालिनी की, उसमें बहुत ज्यादा दर्द है। बट वो ये सोच रही है, पहली थॉट ये आई कि पिछले हफ्ते मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं, मैंने सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं लिया है, प्लस मेरा स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब है क्योंकि मैं ज्यादा काम कर रही हूँ। तो इसलिए शालिनी ने उसको सोचा, इग्नोर कर दिया कि ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रेस में हूँ। शालिनी का हल्का फुल्का वजन भी कम हो रहा है, बट उसको लगा ये सब स्ट्रेस के कारण है। उसने सोचा मैं ज्यादा स्टैंडिंग पोस्चर में रहती हूँ, ज्यादा काम करती हूँ, इसलिए दर्द है। और शालिनी ने उस दर्द को इग्नोर किया। बट शालिनी के हस्बैंड जब घर आए 7 बजे तो उन्होंने बोला, शालिनी मेरे को लगता है तुम्हें एक दिन की छुट्टी लेके रेस्ट करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। शालिनी सेड ओके एंड तुरंत शालिनी ने अपने मोबाइल से अपने कोऑर्डिनेटर को, सुपरवाइजर को स्कूल में मैसेज डाला कि मैम आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो बिकॉज आई एम हैविंग अ बैड बैकएक। एंड शालिनी वाज ऑल सॉर्टेड। शालिनी की एक बेटी भी है जो कि 5 साल की है और वो अभी नर्सरी में जाना शुरू किया है जिसने। अब शालिनी उस दिन रात को रेस्ट करती है, अज्यूमिंग कि मैं अगले दिन भी रेस्ट करूंगी एंड परसों मैं फ्रेश हो जाऊंगी, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड या फिर फटीग है। बट देन रात को कुछ अजीब होता है। रात को 3 बजे शालिनी की नींद खुलती है, पसीने आ रहे हैं एंड कमर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकएक हो रहा है इन स्पाइट ऑफ हर हैविंग स्लेप्ट फॉर 5 लॉन्ग आवर्स। तो फाइनली जब हस्बैंड को भी उठाती हैं शालिनी की प्लीज उठ जाइए, तो देन दे बोथ डिसाइड कि ठीक है अभी रेस्ट कर लेते हैं एंड मॉर्निंग वी विल टेक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, हम डॉक्टर से जाके मिलेंगे। तो जैसा कि होता है वो अपने जनरल फिजिशियन के पास गए एंड देन उन्होंने ऑर्थोपेडिशियन को भी रेफर किया एंड उन्होंने 10-11 बजे तक सारी कंसल्टेशन करी एंड डॉक्टर ने बोला कि मे बी शालिनी यू आर राइट, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आप वर्कलोड ज्यादा ले रहे हैं, तो प्लीज अपना वर्कलोड कम करिए। डॉक्टर ने एर्गोनॉमिक पोस्चर्स बताए, पोस्चर्स जिसमें कि बैकएक नहीं होना चाहिए, सीट्स बताई, कंफर्ट जोन्स बताए और बोला कि आप रेस्ट करो। और डॉक्टर ने एक मसल रिलैक्सेंट टैबलेट दे दिया 3 दिन के लिए। Shalini was happy. She is well to do. She asked the doctor whether an X-ray, MRI or anything is required. The doctor said let's wait for 1 or 2 days or maybe 5 days for things to resolve and then we will see if हमें और diagnosis करना है। तो Shalini was back home कि ठीक है, everything done and dusted, मैं sorted हूँ and she took rest. But then what happened was उस दिन रात, Wednesday की रात, जिस दिन मॉर्निंग में डॉक्टर को दिखा के आई थी शालिनी, वेडनेसडे रात को शालिनी सोई है और थर्सडे मॉर्निंग 6 बजे जब स्कूल जाने के लिए शालिनी उठना चाह रही है तो वो अपने पैर ड्रैग कर रही है। वो पैर को पूरी तरह ऑपरेट नहीं कर पा रही है और ये देख के सब घबरा गए। शालिनी के साथ उनके हस्बैंड भी घबरा गए और बिटिया भी घबरा गई कि मम्मा चल नहीं पा रही हैं और ये एक बहुत बड़ा वो बन गया सिनेरियो एंड सडनली दे रश्ड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। जब वो इमरजेंसी में गए हॉस्पिटल के तो वहां पर एमआरआई किया गया। जब एमआरआई किया गया तो डॉक्टर्स शॉक में थे। शालिनी और उसके हस्बैंड ब्लैंक थे कि हो क्या रहा है। उसमें 2 वर्टिब्रल कॉलम, 2 वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी, 2 हड्डियां आधी गायब थी, आधी हड्डियां गायब थी एंड डॉक्टर ने बोला शालिनी को स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। शी हैज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉट स्पाइन। स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस को पॉट स्पाइन भी बोलते हैं एंड ये हमारा प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस है बेस्ड ऑन एमआरआई एंड मोस्टली दिस इज करेक्ट। बट हम 3-4 टेस्ट और करते हैं जैसे कि मोंटू टेस्ट करते हैं, स्किन टेस्ट करते हैं, देन इंटरफ्रॉन गामा टेस्ट करते हैं, देन हम लोग कल्चर भी करते हैं, एसिड फास्ट स्टेन भी लेते हैं, बेसिकली स्प्यूटम स्टेन भी करते हैं, स्प्यूटम कल्चर भी करते हैं। ये सब कुछ टेस्ट उन्होंने 4-5 बैटरी ऑफ टेस्ट किए और बोला कि लेट अस वेट फॉर 1 और 2 टेस्ट के रिजल्ट जो कि शाम तक आ जाएंगे एंड कुछ टेस्ट में मे बी 3 से 4 दिन लगे।
बट वी विल हैव आवर डायग्नोसिस कंफर्म्ड बाय इवनिंग। बट डॉक्टर ने कहा हो ना हो ये है पॉट स्पाइन ही, डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस है, ये पॉट स्पाइन है, ये स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस जो आपके वर्टिब्रल कॉलम में हो चुका है। एंड शालिनी ये आपके लिए एक बैड न्यूज है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप टाइमली आ गए, क्योंकि अगर आप शायद 6 घंटे या 8 घंटे भी डिले करते या एक दिन डिले करते तो मे बी लोअर लिम्ब का, पैरों का पैरालिसिस हो सकता था। देयर वर चांसेस, क्योंकि आधी वर्टिब्रल कॉलम गायब है। बट शालिनी और उनके हस्बैंड अभी भी ब्लैंक थे कि ये हुआ क्या है। मेरे को तो कभी ट्यूबरकुलोसिस था ही नहीं, मेरे को लंग्स में कभी हुआ ही नहीं इन्फेक्शन। एंड शालिनी ने ये सेम क्वेश्चन अपने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को तो कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ ही नहीं, तो सडनली ये क्या हो रहा है, मेरे को स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो डॉक्टर साहब ने समझाया कि शालिनी डोंट वरी, ऐसा होता है कि ट्यूबरकुलोसिस लंग्स का डोरमेंट रह जाता है एंड वो फिर ट्रैवल करके, एंड ये जानना बहुत जरूरी है शालिनी की ट्यूबरकुलोसिस बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। लंग्स सिर्फ ओनली जगह नहीं है जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस कहीं पर भी होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बेसिकली इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, ये कहीं पर भी जाके इन्फेक्ट कर सकता है, डोरमेंट रहता है। आपके केस में इसने वर्टिब्रल कॉलम को इफेक्ट किया है एंड इसको कहते हैं पॉट स्पाइन। बट शालिनी घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट की एक शर्त है कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट हैं एंड इसमें हाई डोज मेडिकेशन चलती है। आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, एवरी 15 डेज मेरे को आके मिलना है एंड आपको जैसा मैं समझाऊं वैसा करना है। तो शालिनी सेड ओके। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड फ्यू मेडिसिन, उन्होंने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो होते हैं, मेडिसिन जो होती हैं वो प्रिस्क्राइब करी, कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, रेस्ट करना मैंडेटरी है। ही एडवाइज्ड कि 4 से 6 महीने प्लीज स्कूल से रेस्ट ले लीजिए। अगर आप आगे की लाइफ अच्छी चाहते हैं तो प्लीज गिव योरसेल्फ 4 to 6 months। एंड शालिनी डिड द सेम, शी टुक अ सबैटिकल, 6 महीने तक स्कूल से रेस्ट लिया शालिनी ने, कंसिडरिंग हर कंडीशन। दवाइयाँ ली, चैलेंजेस बहुत आए क्योंकि दवाइयाँ, ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं बॉडी के लिए, है ना, उसमें बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स आते हैं। नोजिया तो होता ही है बट और साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, तो इसीलिए स्टमक अपसेट भी होता है बहुत लोगों का, हैवी फील होता है, तो ये सब बट करना ज़रूरी था। एंड शालिनी ने डिलीजेंटली ये सब मेडिकेशन लिए एंड धीरे धीरे, इनफैक्ट 6 महीने नहीं 2 महीने बाद ही शालिनी बेड से खड़े होने लग गई एंड शी फेल्ट बेटर, शी फेल्ट कि अब रेजोल्यूशन आ रहा है। एंड फाइनली she went for an operative procedure also, which was advised by the doctor, a small operative procedure. And finally Shalini recovered from her illness properly after 6 months, and a repeat MRI was confirming that port spine is gone, spinal tuberculosis is gone, and the doctor continued the treatment for another 3 months. उन्होंने 3 महीने तक और ट्रीटमेंट करी एंड फाइनली शालिनी was happy that her disease is gone forever. And now Shalini started school again. शालिनी के हस्बैंड, शालिनी की बेटी दोनों एक मॉरल सपोर्ट रहे थे शालिनी के लिए इस दौरान। एंड यस, शालिनी रिज्यूम्ड स्कूल, बेटी हैप्पी, हस्बैंड हैप्पी, शालिनी हैप्पी, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स फॉर स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस पॉट स्पाइन। अब इस स्टोरी में हमारी ना 2 लर्निंग है, एक मेडिकल रिलेटेड लर्निंग है और एक मैनेजमेंट MBA रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड लर्निंग है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं एक बिजनेस भी चलाता हूँ एंड मैंने MBA किया हुआ है, तो हम लोग दोनों लर्निंग लेते हैं। तो पहली लर्निंग ये है कि हमारा जो बेसिकली जब आपको इलनेस होती है, कुछ भी इलनेस होती है, तो उसको इग्नोर ना करें और एक्सपर्ट के पास जाएं। आप अपने ओपिनियन गूगल से फाइंड आउट करने की जगह या फिर खुद अपने रिलेटिव्स जो नॉन मेडिकल रिलेटिव्स हैं उनसे पूछने की जगह यू शुड विजिट अ प्रॉपर डायग्नोस्टिशियन, प्रॉपर फिजिशियन या फिर अ स्पेशलिस्ट फॉर योर इलनेस इमीडिएटली, क्योंकि कोई बीमारी कब बहुत बड़ी हो जाए हमें पता नहीं होता है। सेकेंड होता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो क्लियरली, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के केस में वेट लॉस एक बहुत बड़ा सिम्टम है, इसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है अपने डॉक्टर को। अगर आप ये रिपोर्ट करेंगे तो डॉक्टर के दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर डायग्नोसिस एस्टैब्लिश होगा, कुछ डायरेक्शन मिलेगा। तो ये थी मेडिकल लर्निंग। मैनेजमेंट लर्निंग या बिजनेस लर्निंग भी सिमिलर लाइंस पे है। वो क्या है, बिजनेस लर्निंग क्या है? बिजनेस लर्निंग भी सिमिलर है कि हमें अपने बिजनेस में हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे बिजनेस को या मेरे काम को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। बट ये ट्रू भी है और नॉट सो ट्रू भी है। ट्रू तो है ही
नॉट सो ट्रू कहाँ है, क्योंकि कुछ चीजें बिजनेस की होती हैं जो एक्सपर्ट्स ही हैंडल कर सकते हैं और वो हमें एक्सपर्ट्स को ही देना चाहिए। एंड इस केस में बेसिकली आपके बिजनेस में अगर प्रॉब्लम है, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट एक्सपर्ट्स, बिजनेस कोचेस हो गए या फिर उस स्पेशलिस्ट डोमेन के एक्सपर्ट्स हो गए, हमें उन्हें कंसल्ट करना चाहिए फॉर अ रेजोल्यूशन कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।